हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 Feb 2023 बजट 2023 पेश किया जा चुका है, इस वीडियो में हम लोग हाइलाइट्स तो जानेंगे कौन से स्टॉक्स को मिला है बेनिफिट और किस स्टॉक को हुआ है नुकसान। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी इस बजट में प्रायोरिटी क्या थी। तो उनकी प्रायोरिटी 7 प्रायोरिटीज़ थी। सबसे नंबर 1 इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड वन इज़ रीचिंग लास्ट माइल, थर्ड वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फिनेंशियल सेक्टर। ये 7 प्रायोरिटीज़ थी जो उन्होंने हाईलाइट करी अपने बजट 2023 की स्पीच में। दोस्तों, पहले हम लोग सेक्टर वाइज बात कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर बढ़िया न्यूज़ आई है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि अमेंडमेंट किए जाएंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के चलते, जिसके तहत बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट दिया जा सके और बेहतर गवर्नेंस स्टैब्लिश की जा सके। सेकेंड बड़ा जो बेनिफिट दिखाई पड़ रहा है, जो कि बजट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, वाटर एरोड्रोन्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव्ड टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। तो बेसिकली एम ये है लास्ट माइल, जो कि उनका एक बजट में हाईलाइट था कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, लास्ट माइल तक पहुंचना, सभी लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोग इस इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ में अलग थलग ना पड़ जाएं, तो उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेन एम और इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का जो मेजर बेनिफिशियरी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। लेकिन दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेस की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो रखी है। स्टॉक आज के दिन सॉलिड गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस स्टॉक के बारे में हम लोग बाद में कवर करेंगे। बात करेंगे किस स्टॉक को बेनिफिट मिल सकता है, किस स्टॉक में गिरावट हो रही है, किस स्टॉक में तेज़ी हो रही है, उसको हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 33% का कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई किया है, जिसमें कि ₹10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। स्टीप हाइक ऑफ 33% फॉर थर्ड ईयर इन अ रो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते गवर्नमेंट फोकस कर रही है जॉब क्रिएशन में, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जिसके तहत लोगों को जॉब भी मिल सके, लोगों का इंक्लूजन भी हो सके, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट रहे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर विल बी एट 13.7 लाख इन FY24। अच्छा दोस्तों, इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इतना बड़ा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कौन सा स्टॉक मेजर बेनिफिशियरी होगा। सो मेरे साथ दोस्तों 2 स्टॉक है जो कि मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के। द नंबर 1 स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइजेज एंड द नंबर 2 स्टॉक इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। क्योंकि दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में अगर ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखनी है तो लार्सन एंड ट्यूब्रो विल बी द मेजर प्लेयर। अब दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूब्रो सिर्फ रोड या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में ही नहीं है। लार्सन एंड ट्यूब्रो माइनिंग में भी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो डिफेंस में भी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो रोड कंस्ट्रक्शन में भी है, इसके अलावा कोल में भी है, गैस में भी है। मल्टी फेसेटेड ग्रोथ अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए तो लार्सन एंड ट्यूब्रो विल बी मेजर बेनिफिशियरी, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर रोड या हाईवे हो या फिर माइनिंग हो। तो मेरे साथ दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि स्टॉक पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रो करता रहा है। हर साल बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ रहा है, हर साल इनके बजट बढ़ रहे हैं, हर साल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हर साल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लार्सन एंड ट्यूब्रो को मिलते चले जा रहे हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर में भी आपको ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट को भी 13% बढ़ाया है, जो कि पहले लास्ट ईयर 5.25 लाख करोड़ था, वो बढ़ के अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 करोड़ हो गया है, 5.94 लाख करोड़, जिसमें कि 1.62 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा। मतलब बाकी जो पैसा है वो सैलरी देने में, पेंशन्स देने में, ग्रांट्स देने में, वो सब साइड में किया जाएगा। बट 1.62 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लियर कट कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब आइटम्स को खरीदने में, न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स, मिलिट्री हार्डवेयर, इन सभी को कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आइटम गवर्नमेंट के डिफेंस आइटम्स हैं उसको खरीदने में स्पेंड किया जाएगा। अब डिफेंस के बजट को बढ़ाने में कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मेजर बेनिफिशियरी रह सकते हैं, जिसमें कि मैं फोकस कर रहा हूँ शिपिंग स्टॉक्स में। क्योंकि दोस्तों, इंडियन नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का मेन फोकस है। ऑफ कोर्स इंडियन डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी आते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो है इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करने का। सो जो शिपिंग स्टॉक्स हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से उस पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। इस पर एक आपको मेजर अपसाइड दिखाई पड़ेगा। येस, स्टॉक लाइक HAL, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी, स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है। स्टॉक फ्रॉम 1000 लेवल हैज़ रीच ऑलमोस्ट क्लोज टू 2800 लेवल्स।
स्टॉक्स। तो मैं HCL में ज़्यादा कोई खास अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्ट्रेंथ, मोर अपसाइड इन शिपिंग स्टॉक्स लाइक मैज़ेगॉन डॉक, लाइक शिपिंग कॉरपोरेशन, लाइक कोचिन शिपयार्ड एंड ऑफ कोर्स GRSE। सो इन शिपिंग स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि इनमें आपको अच्छा पोटेंशियल, अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्विसेज को बढ़ाने में, बढ़ोतरी देने में कई सारे अनाउंसमेंट किए हैं। 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस टू यूज़ 5G सर्विसेज टू बी सेटअप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि 5G सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। और दोस्तों 5G सर्विसेज अभी प्रोवाइड करने में जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें 2 ही कंपनीज हैं, रिलायंस एंड भारती एयरटेल। यही 2 मेजर कंपनीज हैं जो कि 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऐप्स के लिए तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर गोइंग टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले अच्छी सूटेबल हाई क्वालिटी 5G स्ट्रेंथ कौन दे पा रहा है दोस्तों, हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना है क्योंकि उसके बाद ही स्मार्ट क्लासरूम बन पाएंगे, प्रिसीजन फार्मिंग हो पाएगी, हेल्थ केयर एप्लीकेशन हो पाएंगे। इनमें कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि लीडिंग प्लेयर्स में है ABB, सीमेंस, ये वो स्टॉक है जो कि मेजर बेनिफिशियरी हैं। सो दोस्तों 5G हार्डवेयर, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G सर्विसेज को अगर आप फोकस में ध्यान में ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से रिलायंस इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी। प्रेजेंटली स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे भी आपको मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको ये छोटे मोटे प्राइस के फॉल्स, छोटे मोटे डिप्स का इंतजार ना करके अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इन दी SIP फॉर्मेट करना है। SIP फॉर्म मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यू कैन फॉर्म स्मॉल केसेस, और अच्छे स्मॉल केसेस जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उसका स्मॉल केस मैंने आपको वैसे भी पिन कमेंट में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके या फिर आपके फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, उनको आप यू कैन लेट देम नो एंड ऑफ कोर्स दे कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दीज ब्यूटिफुल स्टॉक्स ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सभी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को अफोर्डेबल हाउसिंग के चलते, PM आवास योजना के चलते जो उसका आउटले है उसको भी 66% बढ़ाया है, और अभी जो उसका जो वैल्यूएशन है वो पहुंच गया है 79,000 करोड़। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस हमेशा से अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के रहा है, गवर्नमेंट अभी भी उसकी तरफ फुली फोकस्ड है। इसके अलावा दोस्तों पहले जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे सेंटर्स को, तो वो अभी भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है, और वो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन अगले 1 साल के लिए और बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्टेट्स स्पेशली जो कि जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जहाँ पर अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जहाँ पर अच्छी खासा केपेक्स का ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही नहीं देता है, उसके बाद फीडबैक भी लेता है कि आपने कहाँ पर लोन को स्पेंड किया। तो जहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा वहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटीज़ आगे भी कंटिन्यू की जाएंगी। सबसे बड़ा जो दमदार इनिशिएटिव और बूस्ट दिखाई पड़ रहा है वो आ रहा है रेलवेज़ की तरफ, जहां पर हाईएस्ट एवर एलोकेशन किया गया है रेलवेज़ में। 2.4 लाख करोड़ का एक बड़ा कैपिटल प्रोवाइड किया गया है टू रेलवेज़ फॉर इट्स मैसिव बूस्ट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो स्टॉक इसमें मेजर बेनिफिशियरी हैं वो 2 स्टॉक्स हैं, RVNL एंड IRFC। दोस्तों मेरे हिसाब से RVNL IRFC के ये 2 स्टॉक्स हैं जिस पे कि आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों अच्छे ग्रोथ दिखा सकते हैं इन टाइम्स टू कम। एक और स्टॉक है जिसका नाम है रेलटेल, जो कि गवर्नमेंट के 5G इनिशिएटिव्स और 5G के का जो एम्बिशन है उसको भी फोकस करता है। सो मेरे हिसाब से अगर रेलवेज़ के 3 स्टॉक आप फोकस कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, इंक्लूडिंग लार्सन एंड ट्यूब्रो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, दैट इज़ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको बूस्ट देने के लिए, उनको भी सोशल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए 1500 करोड़ का एक बड़ा सम एलोकेट किया हुआ है, जो कि फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स उनको सेफ हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर फोकस करेगा। दोस्तों ये तो बेसिक एमिनिटीज़ हो गई दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसे जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करता है उस प्रकार से उनका कंजम्पशन भी इम्प्रूव करता है। ऐसे में दोस्तों स्टॉक लाइक
HUL मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं इन दी मिड टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दोस्तों हो सकता है स्टॉक में 1-2% 5% की गिरावट आ जाए दोस्तों, वो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते आपको दिखाई पड़ता है। बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं HUL में आपको बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ता रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर कोई अच्छे शैम्पू से अच्छे सोप से अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है। सो मेरे साथ दोस्तों HUL इज़ अ ग्रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए HDFC लिमिटेड पे आप फोकस करें। और अगर आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ट स्टॉक के बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई स्टॉक आपकी नज़र में है जो कि बेस्ट है इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है सीमेंस। और दोस्तों स्टॉक में मैंने पहले भी बेट किया है, जब स्टॉक 1500 रुपये के प्राइस पे था, 1800 रुपये के प्राइस पे था, 2200 रुपये के प्राइस पे था, 2700 रुपये के प्राइस पे था। मेरे साथ दोस्तों स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी बाकी है। स्टॉक काफ़ी समय से एक बहुत ही छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक एक सॉलिड अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है इन स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा जो नया चेंज आया है वो आया है इनकम टैक्स रेट्स में। पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इनकम टैक्स के स्लैब था उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ तक आपका जो टैक्सेशन होता था वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। अभी उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। अब दोस्तों कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर 0.3 लाख तक तो अभी जो नया स्लैब है वो इस प्रकार से है, आई जस्ट लार्ज इट फॉर यू। जो नया स्लैब है उसमें 0.3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 3 to 6 लाख तक 5% देना है, 6 to 9 लाख तक 10% देना है, 9 to 12 लाख तक जो ये ब्रैकेट है 3 लाख का उसमें 15% का टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख तक 20% लगेगा, और 15 लाख के ऊपर 30% लगेगा। और अभी तक दोस्तों अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका 10 लाख तक कैपिटल होता 5 to 10 होता था, 5 to 10 लाख आपको उसमें 20% का टैक्स पे करना पड़ता था। और 10 लाख्स के अबव जितनी भी आपकी इनकम होती थी उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ता था। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने 7 लाख तक आपको कोई भी एज पर दी न्यू टैक्स रेजिम आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब आप कहेंगे सर ये क्या कन्फ्यूजन है, 3 to 6 9 लाख तो अभी आप यहाँ लिख रहे हैं कि 5%, और यहाँ आप कह रहे हैं 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। वेयर एज अगर आपकी सैलरी 7.1 लाख है तो फिर आप इस वाले ब्रैकेट में आकर के फंस जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर आपके 7 लाख तक सैलरी है कोई टैक्स नहीं देना है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन आपको ITR जरूर फाइल करना है। रिमेंबर दैट, ओके, ये ITR फाइल मिस मत कर जाना। तो आपकी सैलरी का 7.1 लाख है तो फिर आप इस वाले ब्रैकेट में फंस जाएंगे। मतलब 0.3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, और 0.3 से 6 लाख तक पड़ेगा 5%, और 6 से 7.1 दैट इज 1.1 लाख पे आपको पड़ेगा 10% का टैक्स। समझ में आ गया? मैं फिर से ब्रेक डाउन कर दूं। अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो 0 से 3 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके 3 से 6 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है, और उसके 6 to 7.1 दैट इज़ 1.1 लाख जो आपका बचा 7.1 लाख तक उस पर आपको पड़ेगा 10% का टैक्स। आई होप दोस्तों आपको ये जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है जो कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करते हैं, जो सरचार्ज पे करते हैं, उनको एक बड़ा बेनिफिट मिला है। जो सरचार्ज था 37% से रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है इन न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा इनकम टैक्स के बेनिफिट्स उनको बेनिफिट देने के लिए, स्टार्टअप्स को बेनिफिट देने के लिए, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक इस ड्यूरेशन तक एक्सटेंड कर दिया गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिन्होंने भी इस पीरियड में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेंगे उनको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों ये स्टार्टअप्स के लिए लागू है, एज आ रिटेल इन्वेस्टर एज हम लोग के लिए ये चीज़ लागू नहीं है, किसी बेनिफिट की नहीं है। तो हमारे बेनिफिट की क्या चीज़ है दोस्तों? हमारे बेनिफिट की चीज़ें हैं, क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती हुई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स, ओपन सेल्स फॉर टीवी पैनल्स रिड्यूस, तो जो टीवी पैनल्स हैं वो सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज रेज्ड फ्रॉम 7.5% to 15%। तो जो लोग मॉड्यूलर किचन बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए मॉड्यूलर किचन की जो चिमनीज़ हैं वो महंगी हो गई हैं।
सो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ सस्ती हुई हैं, एक बार में एक झटके में बता दो तो सिगरेट हो गई है महंगी, गोल्ड हो जाएगा महंगा, ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ाई जा रही हैं, सिल्वर प्रेशियस मेटल्स हो रहा है महंगा, इलेक्ट्रिक चिमनीज़ जो इंपोर्टेड हैं वो हो रही है महंगी, क्योंकि आप अगर मॉड्यूलर किचन बनाना चाह रहे हैं तो आप रिच हैं, अगर आप रिच हैं तो फिर आप पैसे ज़्यादा देंगे। इसके अलावा लग्जरी कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो इंपोर्टेड वाली हैं, टेस्ला अगर आप टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं तो सस्ता है आपके लिए, मेड इन इंडिया बट यूजिंग बैटरीज फ्रॉम अब्रॉड, कोई बात नहीं, बैटरी बाहर की चलेगा, लेकिन कार अगर इंडिया में असेंबल हो रही है, बन रही है, सस्ता हो रहा है, उस पर टैक्सेस ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं, डायमंड्स सस्ते किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग, उसके इंपोर्ट, उसके एक्सपोर्ट, उसकी डेवलपमेंट में फोकस है। इसके अलावा टीवी पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द रीच, इम्प्रूविंग द अफोर्डेबिलिटी, इसलिए टीवी के प्राइसेस सस्ते किए जा रहे हैं, ऑल्दो उसके पैनल्स महंगे हो रहे हैं, बट ओवरऑल टीवी अफोर्डेबल बनाने के लिए ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए। इसलिए दोस्तों स्टॉक लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन्स भी सस्ते हो सकते हैं, और टीवी सस्ते होने के चलते स्टॉक लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ आज के दिन सॉलिड तेज़ी दिखा रहा था और अपसाइड आगे भी दिखा सकता है। दो स्टॉक्स दोस्तों जिसपे कि इस बजट में सबसे सॉलिड झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, क्योंकि 80C के चलते लोग 1.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते थे फॉर टैक्स सेविंग, क्योंकि आपको मालूम है 1.5 लाख का जो टैक्स सेविंग हो जाता था उसके चलते लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करते थे, ELSS में इन्वेस्टमेंट करते थे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। लेकिन दोस्तों अब क्या है, ये 80C का जो खाका है वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 7 लाख तक तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा इंश्योरेंस कंपनीज को, जिनका धंधा 80C के चलते चलता था। इसलिए दोस्तों स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ आज 10% गिरे हुए थे। सो ये इनको एक सबसे बड़ा झटका लगा है। दूसरा जो झटका लगा है वो लगा है स्टॉक्स लाइक CDSL को। CDSL जो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो कि डिपॉजिटरी है म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की डिपॉजिटरी है। सो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो इनडायरेक्टली आप स्टॉक्स को बाय करते हैं। सो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड या फिर ELSS बाय करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के तहत आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो शेयर जाकर के CDSL या फिर NSDL के डीमैट अकाउंट में जाते हैं और उनका रेगुलर टर्नओवर बनता रहता है। अब चूंकि एक सॉलिड ड्रॉप दिखाई पड़ेगा ELSS इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ खास बजट में था नहीं, तो एक स्टॉक लाइक CDSL के लिए भी एक ये बहुत बड़ा झटका है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में। सो मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स पे भी आपको नेगेटिव व्यू रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है, कौन से स्टॉक पे बेनिफिट मिल सकता है, कौन से स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके। थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू जनरेट रेगुलर इनकम, you can join our private group absolutely free of cost. Link is there in the description. Sign up and be part of our family for lifetime. Thank you so very much. Bye bye.